हेलो व्यूअर्स। आज हम दोबारा प्रोटोटाइपिंग को ही देखेंगे। आज हम देखेंगे प्रोटोटाइपिंग का दूसरा पार्ट। पहले हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में कि हमें प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, यूआई यूएक्स क्या होता है और उसको अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसकी। और हमने देखा कि था कि अगर आपका यूआई या यूएक्स बैड हो तो उसका असर क्या होता है। सो चलते हैं जी हम अपने आज वाले लेक्चर की तरफ। सो बेसिकली आज हम देखेंगे जी यूजर इंटरफेस या यूआई डिजाइन प्रोसेस। सो बेसिकली हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, आइटरेटिव प्रोसेस। और इसमें तीन चीजें आ रही होती हैं, यूजर का एनालिसिस आ रहा होता है, सिस्टम प्रोटोटाइपिंग और इंटरफेस एवेल्युएशन। सो बेसिकली यूजर एनालिसिस में हम देखें यहाँ पे क्या देख रहे हैं। यहाँ पे हम यूजर एनालिसिस में देख रहे हैं कि अंडरस्टैंड व्हाट द यूजर्स विल डू विद द सिस्टम। सिस्टम यूजर ने सिस्टम के साथ क्या करना। सिस्टम प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, आप कुछ ऐसे मॉडल्स बना के अपने उसको देते हैं क्लाइंट को या अपने यूजर को कि जी वो कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। और फिर उन पर्टिकुलर मॉडल्स को हम एवेल्युएट करते हैं। ये कुछ उसके डायग्राम वाइज समझाया हुआ है कि जैसे हम कुछ पेपर डिजाइन बनाते हैं, फिर एवेल्युएट करते हैं, फिर प्रोटोटाइप पे जाते हैं, फिर हम कुछ अच्छी सी प्रोटोटाइप बना के एक फाइनल यूजर इंटरफेस बनाते हैं। सो मूविंग ऑन, इसमें यूजर एनालिसिस की हम टर्म को डिस्क्राइब करते हैं। यूजर एनालिसिस, यूजर एनालिसिस हैव टू बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स दैट यूजर्स एंड अदर डिजाइनर्स कैन अंडरस्टैंड। हमें सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि यूजर एनालिसिस में हमने यूजर एनालिसिस में सबसे पहला पार्ट क्या देखना है कि जी हम अपनी जो भी टर्म्स वगैरह को चीज़ों को लिख रहे हैं वो यूजर और अदर डिजाइनर्स उनको समझ सकें। Scenarios where you describe typical episodes of use are one way of describing these analysis. आप थोड़ा सा यूं स्टोरी बेस्ड करके एक एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं ताकि समझने में उसको इजी हो। सो एनालिसिस की कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे टास्क एनालिसिस हो सकता है, इंटरव्यूइंग, एथनोग्राफी। सो टास्क एनालिसिस क्या होता है कि मॉडल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग अ टास्क। हम जितने भी टास्क एक कंप्लीट करने के लिए एक स्टेप्स होते हैं उनको हम देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हमारा कैसे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं इंटरव्यूइंग एंड क्वेश्चनियर्स। अगर आपने कुछ ऐसा पर्टिकुलर टास्क है जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ कि जिस हाउ टू मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो हम इसमें यूजर से क्वेश्चंस करते हैं, इंटरव्यू करते हैं कि जी आपको कैसी प्रेजेंटेशन चाहिए, क्या चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे। एथनोग्राफी होता है कि ऑब्जर्व द यूजर एट वर्क। सिर्फ हम कोई यूजर काम कर रहा हो उसको ऑब्जर्व करें, उसको थर्ड पार्टी के नजरिए से हम सिर्फ ऑब्जर्व करें और उससे ये एनालिसिस करें। सो बेसिकली अब हम मूव ऑन करते हैं यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, प्रोटोटाइपिंग इज अ वर्जन ऑफ अ सिस्टम और पार्ट्स develop quickly to check the customer requirements और feasibility of some design decision। आपने एक प्रोडक्ट बनानी है, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, अब आप ये नहीं कर सकते कि आप एक डायरेक्टली सॉफ्टवेयर बना के डाल दें। बना लिया और आपने कर दिया और आपने यूजर से भी नहीं पूछा कि जी उसका यूआई कैसा होना चाहिए, उसका फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये चीज़ें नहीं पूछेंगे तो और इनकेस हम सॉफ्टवेयर बना देते हैं तो इन केस अगर आपके क्लाइंट को या यूजर को या कस्टमर को वो डिज़ाइन पसंद नहीं आता, आपको दोबारा से रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। प्रोटोटाइपिंग में हम एक रफ स्केच बताते हैं अपने क्लाइंट को, कस्टमर को कि जी आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने ये हमें बताया है और मैंने आपको ये बना के दिखाया, क्या अगर आप इससे एग्री हैं या नहीं। अगर तो योर क्लाइंट सेज दैट ही इज एग्री और शी इज एग्री, तो आप मूव ऑन करते हो कोड की तरफ, आप बनाते हो अपना सॉफ्टवेयर। अगर एग्री नहीं है और वो कहता है या कहती है कि चेंजेस करें इसमें, तो आप उसमें फिर चेंजेस करते हो। सो बेसिकली दो टाइप्स के प्रोटोटाइप्स होते हैं, एक एवेल्यूशनरी होता है, एक थ्रो वे होता है। आपको टर्म से भी शायद समझ आ रही होगी एवेल्यूशनरी और थ्रो अवे के, लेकिन हम आगे जरूर देखते हैं इनको। एवेल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, एवेल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग ये होती है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिस्टम विल बी डेवलप्ड एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हो रहा है आप उसकी आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक करके प्रोटोटाइप बनाते हो। जैसे कि बिल फर्स्ट आप एक वेबसाइट बना रहे हो, अब वेबसाइट में 10 पेजेस हैं। अब 10 पेजेस में से आपने एक पेज बना लिया, आपने एक पेज का डिजाइन का इसकी प्रोटोटाइप आपने अपने क्लाइंट को दिखाई। आप क्लाइंट ने कहा ठीक है, नाउ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड पेज, आप उसकी दिखाते हो, देन सो ऑन टिल द 10th पेज कम्स। सो इसमें हम सिर्फ प्रोटोटाइप में
जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम फिर जैसे ही एंड पे पहुंचते हैं तब जाके हम अपनी फाइनल प्रोटोटाइप रिलीज कर देते हैं। अच्छा, थ्रू अवे प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? ये सबसे आसान और सबसे फास्ट वन है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप बेसिकली ऐसे करते हैं कि दे आर कॉमनली यूज इन अर्ली फेज ऑफ डिजाइन व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज बीइंग स्टिल कंसिडर्ड। कि आपके पास बहुत, आपका क्लाइंट कह रहा होता है कि जी मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। आप क्या करते हो? रफ पेपर वर्क प्रोटोटाइप किया, सिंपल सिंपल सा डिजाइन बना के उसको दिखा दिया, अच्छा ये जी ये रिक्वायरमेंट, ये आपकी रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट। तो इससे क्या होता है, इससे सबसे आसान हो जाता है आपको, जिसको आप फेंक सकते हो। थ्रो अवे का मतलब ये है कि इजीली, चीप वन, फास्ट वन, फेंके जाने वाली। क्या आपने सिंपल सा एक पेपर से हल्का सा ड्राइंग करके दिखा दिया कि जी आपकी प्रोटोटाइप ये है, आपका मॉडल कुछ ऐसा बनेगा। सो बहुत इजी था ये। मूविंग ऑन, हम यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रोटोटाइपिंग की हम मूव करते हैं कि जी दो स्टेज प्रोसेस होता है। अर्ली इन दी प्रोसेस पेपर प्रोटोटाइप में भी यूज। सबसे पहले जब भी हम प्रोटोटाइप के ऊपर आते हैं कि जब हमने प्रोटोटाइप अपनी बनानी है, तो बेसिकली उसके भी दो स्टेप्स हैं। पहले हम पेपर पे बनाते हैं, एक सिंपल वाइट पेपर लेते हैं किसी भी साइज का, उस पर एक प्रोटोटाइप डिजाइन की जाती है। जब डिजाइन कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसको फिर अपने सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो भी टूल्स इस्तेमाल करें उसके ऊपर लेके जाते हैं। तो पेपर प्रोटोटाइपिंग से इज एन इफेक्टिव वे ऑफ गेटिंग यूजर रिएक्शंस टू अ डिजाइन प्रपोजल। तो हमें पता चल जाता है कि जी यूजर को हमारी प्रोटोटाइपिंग से पसंद आ रही है नहीं आ रही, और इसमें टाइम वेस्ट भी कम होता है। अब क्या होता है कि प्रोटोटाइपिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो अब हमने पेपर वाला प्रोटोटाइप बनाया है, हम उसको किसी विजुअली रिप्रेजेंट कर दें, किसी ग्राफिक्स की फॉर्म में, किसी इमेज, किसी पीडीएफ या वट एवर वट इज इट। सो बेसिकली हम इसको स्क्रिप्ट ड्रिवन प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं। हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि जी एक पर्टिकुलर स्क्रीन पे हमारे पास एक पेज आ रहा हो, दूसरे पेज में जैसे स्लाइड्स, पावर पॉइंट स्लाइड्स होती हैं, एक स्लाइड पे कुछ प्रोटोटाइप हो। विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू भी हम कर सकते हैं, इंटरनेट बेस्ड प्रोटोटाइपिंग भी हो सकती है क्योंकि स्क्रिप्ट्स वगैरह से भी। अब बेसिकली यूआई डिजाइनिंग की तरफ हमने पहले भी बात की थी कि यूआई डिजाइनिंग में हमने लास्ट लेक्चर में है कुछ स्लाइड में देखा था कि वायर फ्रेम या वायर फ्रेम होता है। अब वायर फ्रेम क्या चीज होती है? वायर फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल skeletal outline of a web page or an app. Provides a clear overview of the page structure, layout information, architecture, user flow functionality, and intended behaviors can be drawn by hand or created digitally. राइट साइड पे आपके कुछ फॉन्ट्स की स्क्रीन पे बना आ रहा है कि जी आप इसको किस तरह, वायर फ्रेमिंग क्या होती है? ये बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की, सिर्फ जैसे आपने पेपर पे एक प्रोटोटाइप बनाई है तो आप उसको हल्का सा डिस्प्ले करा रहे होते हो अपने क्लाइंट को कि जी आपकी कुछ वेबसाइट, कुछ एप्लीकेशन यूं लगेगी। अब यूं लगने के लिए, अब जब आप देख रहे हो कि यूं लगेगी तो कैसे लगती है, अब देखें राइट साइड पे आपके पिक्चर्स आ रही है कि कुछ उसमें बॉक्सेस हो सकते हैं, कुछ उसमें टॉपिक्स होगा, कुछ यूजर का बना होगा, तो ऐसे करके बटन्स प्लेस हुए होते हैं। तो बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट होती है। अब वाई फ्रेम के भी आगे तीन टाइप्स हैं। इसमें बेसिकली तीन टाइप्स कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले है कि जी पेज स्ट्रक्चर और लेआउट। लो फिडिलिटी वायर फ्रेमिंग कहते हैं इसको। इसका मतलब ये कि सिर्फ आप पेज का स्ट्रक्चर बताते हो, उसका लेआउट बताते हो कि जी ये कंटेनर यहाँ आएगा, ये चीज यहाँ आएगी। मीडियम फिडिलिटी वायर फ्रेमिंग क्या होती है कि जी मिनिमल विजुअल एंड टेक्स्ट, आप कुछ विजुअल्स के साथ कुछ टेक्स्ट प्लेस करते हो। और और हाई फिडिलिटी वायर फ्रेमिंग क्या होती है? हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम्स इंक्लूड विजुअल मार्कर्स एंड ब्रांडिंग सिग्निफायर्स, जो बेसिकली आप पूरी एक अच्छी प्रोटोटाइप, या जिसको कह लें कि अच्छी प्रोटोटाइप विद डिजाइंस एंड विजुअल्स एंड टेक्स्ट, आप उसको विद फ्लो मैनेजमेंट आप बताते हो। तो ये वायर फ्रेम्स की तीन टाइप्स होती हैं। हम कुछ टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं वायर फ्रेमिंग के लिए, प्रोटोटाइपिंग के लिए, यूआई डिजाइनिंग के लिए, और बाकी मकसद के लिए भी, सच एज मॉक फ्लो, एक्सोर, एडोब, इलिस्ट्रेटर, फोटोशॉप, फिग्मा। लेकिन जो सबसे आसान और इजी है यूज करना वो फिग्मा है। हम फिग्मा के ऊपर पूरी अपनी सीरीज भी लेके आएंगे और हम पूरा आपको सिखाएंगे कि जी फिग्मा क्या है, कैसे है। सो प्लीज गेट इन टच विद अस। सो बेसिकली अब ये आज हमारे पास, आज हमने देखा कि
बेसिकली प्रोटोटाइपिंग क्या है। अब प्रोटोटाइपिंग आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब प्रोटोटाइपिंग जब समझ आ गई है तो उसमें वायर फ्रेमिंग क्या है, वायर फ्रेमिंग्स क्या होती हैं, वायर फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, 3 किस्म के वायर फ्रेम्स होते हैं, वो भी आपको समझ आ गई होगी। सो आई होप कि आपको सारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा। और मैं होप करता हूँ कि आपको सारा लेक्चर समझ आएगा होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। थैंक यू।